महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर राज्य नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस बीच इस घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। सीएम ने घटना में हुई मौत और घायल लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्घटनापूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत दुखद, शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा के दौरान सेंसोजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। अपनी जापान यात्रा पर मोहन यादव ने कहा, हमारी निवेशकों के साथ, जेट्रो के साथ, यहाँ के विदेश मंत्री के साथ अलग अलग प्रकार की सभी चर्चाओं में मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश बढ़े, युवाओं को कौशल विकास के बाद यहाँ काम मिले। यहाँ की कंपनियां मध्य प्रदेश में कई तकनीकों के आधार पर निवेश की बड़ी संभावनाओं पर काम करें। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की नायब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने हरियाणा सरकार के कर्ज लेने पर भी हमला बोला। अभय चौटाला ने कहा कि साल 2024-25 में 42,200 करोड़ रुपए का कर्ज हरियाणा की जनता पर थोप दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच अब दिल्ली में चुनावी प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है। ऐसे में पीएम मोदी ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस कड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली के अंबेडकर नगर में अजय दत्त और देवली विधानसभा में प्रेम कुमार चौहान के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। आप सांसद ने कहा कि दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति पर मुहर लगाने जा रही है। पूरी दिल्ली कह रही है कि आपकी सरकार बन रही है। आप सांसद ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज समेत तमाम सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली को मुनाफे का बजट दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद शुभ संयोग आया। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु जा रहे हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उनके लिए छत्तीसगढ़ का पवेलियन बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनके लिए रहने और भोजन के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले दावे के बीच नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा, अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, वो 2 राज्यों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। चुनाव आयोग ने उन्हें रात 8 बजे तक का समय दिया है। अगर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा, संशोधन वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कल रात 655 पन्नों की रिपोर्ट मिली। 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातारात पढ़ना मानवीय रूप से असंभव है। मैंने उन संशोधनों के खिलाफ असहमति रिपोर्ट दी है जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं है। मैं भी विरोध करूंगा। ये विधेयक संसद में है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी है। AIMIM उम्मीदवार को चुनाव प्रचार की इजाजत मिली है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब उनके आरोपों पर तेजस्वी यादव ने बड़ा पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा अज्ञानी व्यक्ति हैं। वो क्या बोलेंगे जिन्हें ना तो सम्राट चौधरी भाव देते हैं और ना ही मुख्यमंत्री भाव देते हैं। उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि वो डिप्टी सीएम हो गए हैं।